एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर देना। हक्की कैसे हो? सॉरी, एक सेकेंड। क्या तुम पॉपकॉर्न खाओगे? निकाटी कहाँ रह गए थे? शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। मैं पॉपकॉर्न लेने गया था। पॉपकॉर्न लाने की क्या सूझी तुम्हें? फिल्म देखने आए हो? मुझे भी थोड़ा चाहिए निकाटी। रुको 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 रुको, अब आएगा असली मजा। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा दूल्हा और दुल्हन यानी मिस्टर मिर्किट एंड मिस फेरिडे को। दूल्हा यहाँ नहीं है, दूल्हा यहाँ नहीं है। क्या? ये कहना क्या चाहती है डार्लिंग? इस बार भी दूल्हे को खो दिया। नहीं बॉब, मेरे ख्याल से वो भाग गया। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। कितनी बकवास फिल्म है। ओए तुम दोनों इधर आओ। अरे छोड़ो हमें। अरे क्या कर रहे हो अंकल जी? तुम दोनों निकम्मे दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? क्या नहीं तो उसके दोस्त नहीं है? तुम खास दोस्त हो, मैंने कई बार तुम्हें दुकान में देखा है। अरे हम तो सामान खरीदने आए थे, दोस्त वोस्त नहीं है। सड़क पर मिल भी जाए तो मैं उसे हाय नहीं कहूँगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। तुम दोनों के दोनों कहीं नहीं जाओगे आज। चुपचाप दूल्हे को शाम तक ढूंढ कर लाओ मेरे पास। जाओ जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। निकलो। क्या बात है, पता होता वहाँ इतना अच्छा एक्शन होने वाला है तो मैं भी आता। चलो चलो, बहुत ही मजेदार मूवी थी जाकिर। दूल्हा भाग गया और ससुर पागल हो गया। अरे निकाटी, आज शाम तक हमें दूल्हे को ढूंढकर वापस लाना है। मिर्किट को तो मैंने यही देखा था, अपनी कार में इस तरफ जा रहा था। क्या कहा? सच में? कार की चाबी कादरी के पास है, उसके लैब तक कैसे पहुँचेंगे? हे सुनो, ये राफ्ट ले जा रहा हूँ, ये हमें चाहिए। दूल्हा भाग गया, उसे लेने जाना है। सुनो कैनन, अपनी मॉम के पास जाओ, हम दूल्हे को लेने जा रहे हैं। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? अरे कौन हो तुम लोग? हम हैं अद्भुत जासूस। उस तरफ मिर्किट की कार देखो, हमारे ही आगे है। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे भाई, अपनी गाड़ी रोको, साइड में लो। हैं? क्या? हटो, कोई जबरदस्ती है क्या? हम मछली पकड़ने आए हैं, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी शादी से भाग रहा हूँ। तुम लोग चुपचाप जाओ यहाँ से। हाँ, काम चल रहा है, जरा ध्यान से। पापा, वो लैब के अंदर चला गया। चलो रुक जाओ, लंगर डाल रहा हूँ। ये रहा सॉल्यूशन। एक गिलास काफी रहेगा। अब ये रहा दूल्हा, चलो इसे पकड़ लेते हैं। अरे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो यार। नहीं, तुम एक दूल्हा हो, उस लड़की से शादी करके खुश रहोगे। लेकिन मुझे दूल्हा नहीं बनना है। इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं नहीं उठा सकता। अपना बचपन याद है ना तुम्हें? हम दिन भर कितना खेला करते थे। हाँ, वो मौज मस्ती के दिन थे। अब हम बड़े हो गए हैं, फिर से हम लोग बच्चे नहीं बन सकते। ऐसा तुम्हें लगता है? अब देखो मेरा कमाल। हाँ? वो कहाँ गायब हो गया? शायद वो उस तरफ गया होगा। हमें उस तरफ जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। देखो तो मुझे क्या मिला है। घर का बनाया चेरी शरबत, थोड़ा चखते हैं। अरे निकाटी, संभल के, हम लोग शरबत से भीग गए हैं। हाँ, दोस्तों कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। ये हमें क्या हो गया रैमजी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम बच्चे बन गए हो। हे हम फिर से बच्चे बन गए। हम बच्चे बन गए। हुर्रा! हुर्रे! ला 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 ला, हम बच्चे बन गए। हम बच्चे बन गए। हुर्रा! ला 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 ला, चलो टीवी पर ला 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 कार्टून्स ला, देखते हैं। अरे गम्बॉल चलाओ, गम्बॉल। खैर मनाओ कि तुम सुंदर हो, वरना अब तक किसी सर्कस में होते। रैमजी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कादरी, कार्टून देख रही हैं। तुम भी देखो ना। ये क्या हो गया तुम दोनों को? फिर से कोई गड़बड़ कर दी? दोनों बच्चे की जैसे क्यों लग रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया कादरी, ये सब निकाटी की गलती है। साकिर,
साकिर कहाँ गया? साकिर! साकिर बेबी बन गया। ये क्या? साकिर बेटा, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी मम्मी मम्मी। रैमजी, निकाची, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हुआ है? ठीक है। साइंटिस्ट मिर्केट अचानक से कहीं गायब हो गया है और हम बच्चे बन गए। मुझे बहुत भूख लग रही है। अब ये क्या आफत है? वो आवाज कैसी है? कहीं मिर्केट की कार तो नहीं? जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। मुझे कार्टून देखना है प्लीज। मेरे तो पैर ही नहीं पहुंच रहे। मैं ये गाड़ी कैसे चलाऊंगा? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? वो देखो, मिर्केट वहाँ है। वो भी बच्चा बन गया है। मिर्केट, मिर्केट, जल्दी मेरे पति और बेटे को ठीक करो, जल्दी। मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, फंस गया। मुझे ढूंढ निकाला। मेरी फ्लाइंग स्केटबोर्ड कहाँ गई? जल्दी आओ सब, बदमाश लड़के को पकड़ते हैं। खात्री, मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। चलो बच्चों, उसे पकड़ते हैं। तुम यहाँ बैठो और तुम दोनों वहाँ जाके बैठो। अब देखना केटेरिया से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। ये मैं पार्क में पहुँच गया। हाँ, वो कहाँ रह गए? कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो सारे के सारे? जाने दो, कोई नहीं आया। बाप रे, आज लेट हो गया हूँ। बॉस मुझसे पहले ना पहुँच जाए। हाँ, ये तो मेहमट लगता है। मेहमट। हाँ, तुम कौन हो बच्चे? मैं मिर्किट हूँ। मैं याद हूँ ना? मुझे प्रोफेसर मिर्किट के नाम से बुलाते हैं। अरे मिर्केट, क्या हो गया तुम्हें? काफी छोटे हो गए हो। अरे वो सब छोड़ो, चलो पार्क में चलकर खेलते हैं। खेलते हैं? पहले से लेट हो गया हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। अरे ऐसा मत करो, थोड़ी देर तो रुक जाओ, मेरे साथ खेल लो ना। अरे मैं तो please, चला, ऐसे मत बाय जाओ। बाय। लुका छुपी खेलेंगे, लकड़ी टांग भी खेलेंगे ना, आ जाओ। सारे शहर में बाजार में काफी ये बात सच में सही है। समझ गया। यहाँ मैं अकेला बच्चा हूँ, सब लोग मुझसे बड़े हैं। ऐसे तो वो खेलेंगे नहीं मेरे साथ, इसलिए मुझे अब सभी बड़ों को बच्चा बनाना होगा फिर से। रुको, वो क्या है? आइसक्रीम ट्रक। आइसक्रीम, 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 आइसक्रीम। तुम सब चुप हो जाओ। उसे कैसे और कहाँ ढूंढे? कहाँ जा सकता है वो लड़का? बच्चों का पार्क। आंटी कादरी, हमें पार्क ले चलो ना। पार्क पार्क पार्क। कहाँ जाएं? अरे हाँ, पार्क सही रहेगा। हम पार्क जा रहे हैं। ये हो गया। अब इस टंकी को मैं उम्र घटाने वाले शरबत से भर देता हूँ। अब मजा आएगा ना भिड़ू? हाँ, तो आज के बाद से हर कोई मेरी तरह बच्चा बन जाएगा। मिर्केट, रुक जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सबको बच्चा बना दूंगा, फिर दिन भर सबके साथ पार्क में खेलूंगा। हाँ? ये हुर्रे, मैं तो उड़ रहा हूँ। अरे यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे चलो चलो चलो, देखते हैं क्या हो रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर वो दूल्हा मेरे हाथ लग गया तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा उसका। ओह रैमजी, तुम्हें आज के ही दिन बच्चा बनना था क्या? क्या करूं? हाँ बोलो बेटा। निकाटी, तुमने सुना ना? कोई हमें बुला रहा है। हाँ, ड्यूटी का टाइम हो गया। तो हम हैं अद्भुत जासूस। क्या हुआ कादरी आंटी? मिर्केट सबके ऊपर बच्चा बनाने वाला शरबत डालने वाला है, समझे? बात करके उसे किसी तरह रोकना होगा। और उसके लिए हमें एक रेडियो चाहिए। क्या एक रेडियो है? नहीं है तो इसे खा जाऊं? हाँ, ये रहा एंटेना। उम्मीद है ये काम करेगा। हेलो हेलो, नहीं, काम नहीं कर रहा। क्या ये काम कर रहा है? अब काम कर रहा है? हाँ हाँ, सुनो, आवाज आ रही है। अब ये सारे लोग मेरी तरह बच्चे बन जाएंगे। 20 साल पहले रैमजी और मैं एक एम्यूजमेंट पार्क में गए।
उन्हीं दिनों हम मिले थे। एक शरारती बच्चा मैरी गो राउंड के घोड़े से नीचे कूदा और अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और सबके सामने उसने मुझे प्रपोज कर दिया। अचानक से उस बच्चे का संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। और उस दिन से हमारी शादी अम्यूजमेंट पार्क जैसी मजेदार रही। कभी रोमांच, कभी प्यार तो कभी हंसी। उससे हमेशा प्यार किया। मुझे यकीन है तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करेगी। मिर्किट, शादी के बाद तुम पर कोई बंदिश नहीं लगाऊंगी। हमेशा एक बच्चे की तरह रहना। बस तुम नीचे आ जाओ। क्या तुम सच बोल रही हो? बिल्कुल सच। हुर्रे! तो अब वक्त आ गया है बड़े होने का। शुक्र है मेरे पास इसका एंटीडोट भी है। हुर्रे! मैं तैयार हूँ, हम शादी कर लेते हैं। अरे बेटा, मेरी बहन तो छोड़ो। अरे फट जाएगी ये, छोड़ो। सबके सामने इज्जत उतर जाएगी। मिर्किट, जाओ और जल्दी से इन सब को भी बड़ा बना दो। यहाँ आओ बच्चों। हमें पकड़ के दिखाओ, पकड़ के हमें दिखाओ, पकड़ के हमें दिखाओ, पकड़ के नहीं दिखाओ। पकड़ सकते नहीं पकड़ सकते तुम। ठहर जाओ, तुम्हें मैं फिर से ठीक कर दूंगा। हमें पकड़ के जाओ। दिखाओ, हमें पकड़ के दिखाओ, जाओ। नहीं पकड़ सकते। कितना मजा आ रहा है। सुनो रैमजी, मुझे बर्थडे केक खाने का मन कर रहा है यार। बर्थडे केक ही क्यों, नॉर्मल केक क्यों नहीं? उसमें पटाखे होते हैं। क्योंकि उसमें से चमकीली चीज निकलती है। ऐसी बात है तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कल रात सकीर की एक बर्थडे पार्टी है। अरे वाह! चलो हो गया। अब सब लोग खड़े हो जाओ। हम जो भी करेंगे गेम में सभी लोग वैसे ही करेंगे। हुलु 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 होलो 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 हुलु 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 हुलु। पर ये बास्केटबॉल का गेम है, आड़ा टेढ़ा नाचने वाला रियलिटी शो नहीं। हाँ चलो अब शुरू करते हैं। मैं जंप बॉल खेलूंगा। समझ गया। अब देखो कैसे खेलता हूँ। मेरे होते हुए नहीं। आओ 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 आओ, लो ना। निकाटी क्या कर रहे हो? टमाटर फेंक रहा हूँ। क्या टमाटर फेंक रहे हो? ये बास्केटबॉल है, फिर ये सब क्यों? तो ये लो। आप क्या फेंक रहे हो पापा? टॉयलेट पेपर है। तो मैं तुम पे तरबूज फेंकता हूँ। सोचना भी मत निकाटी। अरे क्या चल रहा है यहाँ? ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं दादाजी। ये लो। अरे आपने बंद क्यों किया? क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। लेकिन क्यों? आपको किसने गुस्सा दिलाया? क्या लगता है कौन होगा? मैंने खुद को गुस्सा दिलाया। दद्दू गुस्से में है, संभाल लेना रैमजी। ओहे बकवास मत करो, समझे? माफ करना। अरे मंद बुद्धि, आज जब मैं सुबह कुछ सामान लाने बाहर गया और घर वापस आया तो पता चला कि मैं कुछ करना भूल गया हूँ, समझे? हाँ तो मैं उसी बात से दुखी हूँ। क्या मस्त चीखे। दोबारा चीखो ना दद्दू। क्या थी वो चीज? क्या करना था मुझे? मैं कैसे भूल गया? टीवी बंद है निकाटी। अरे हाँ। बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, मुझे बचाओ। दादाजी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे जवान, तुम हवा में लटके क्या कर रहे हो? वापस प्लेन में बैठो जल्दी। ठीक है सर। क्या बात है जवान, क्या परेशानी है? दिखता नहीं हम कितनी बड़ी मुसीबत में है। पता है सर, पर उधर टावर पर खड़े लोग सोच रहे हैं कि हम इतनी रात को यहाँ कैसे आए। कुछ तो है जो मैं भूल रहा हूँ। जब याद आ जाएगा तो मिशन पूरा हो जाएगा। क्या वो इतनी जरूरी चीज है? अगर याद नहीं आया तो क्या होगा? नहीं जवान, एक कप्तान कभी नहीं भूल सकता कि उसे क्या करना है, समझे? एक काम करो, ये पैराशूट लो और वापस टावर पे चले जाओ और उनसे कह दो कि जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। जी सर, जैसा आप कहें। क्या कोई जंग छिड़ गई है? ये कैसी आवाज थी? अंदर कैप्टन दद्दू हैं। उन्हें बाय बाय कहो ना। हम बाय बाय क्यों कहे बेटा? हुआ क्या है बताओ तो। वो गुस्से में हैं। उन्हें कुछ कल करना था जो उन्हें अभी याद नहीं आ रहा। मैंने एक साइकोलॉजी की किताब में पढ़ा था, अगर किसी को कोई चीज याद नहीं आ रही तो अगर वो पूरे दिन वही चीज करने की कोशिश करे तो इससे उसको मदद मिलती है। कुछ कहा क्या? शाबाश बेटी, साइकोलॉजी की किताब। हाँ तो कल सुबह तुम दद्दू पेयामी के साथ बाहर जाओ और वो सब करोगे जो उन्होंने कल किया था। मम्मी, अगर ऐसा नहीं किया तो अपना बर्थडे केक भूल जाओ। सबके सब बंकर की तरफ भागो।
3 किलो आलू ले लो, 1 किलो भिंडी। चलिए दादाजी, हम आज वही सब चीज करेंगे जो आपने कल की थी। तो आपने कल क्या किया था? सबसे पहले मैंने एक अच्छा सा नाशपाती ढूंढा, क्योंकि इस तरह के नाशपाती मेरी पत्नी को बहुत अच्छे लगते हैं। किसी को बताना मत, दिन में 10-10 खा जाती है। पर ये नाशपाती तो खराब हो चुका है दादाजी, देखो काला पड़ गया है। हाँ जानता हूँ, जब से मेरी पत्नी मुझे छोड़ के गई है मैंने इस नाशपाती को नहीं फेंका और ना ही फेंकूंगा जब तक इसके जैसा खूबसूरत नाशपाती नहीं मिल जाता। तो ये किस तरह का नाशपाती है? ना ही मीठा है, ना ही खट्टा है, ना ही रस भरा है, ना ही सूखा है, ना ही पीला है, ना ही हरा है, ना ही सस्ता है और ना ही ये महंगा है। मतलब जो कहीं मिलता ही नहीं। अरे नहीं बेवकूफ, ऐसा जरूर मिलता है, बस मैं ढूंढ नहीं पाया। अब जाओ और मेरे लिए ऐसा नाशपाती लेकर आओ। भालुओं की इनकी बढ़िया जानकारी होती है, तो उन्हीं से जाकर पूछ लेते हैं। हाँ तुम ठीक कहते हो। है कहीं ये पोलट भालू तो नहीं? पोलट पलट, तेरा ध्यान किधर है? इधर आ बे। कैसे हो? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। एक मस्त बढ़िया नाशपाती कहाँ मिलेगा? अरे तुम्हें क्या हुआ? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नाशपाती नहीं बुलाया। दर्द कर रहा है, अरे उतार दो। मर गया रे। नाशपाती की बरसात। अरे हाय। अरे हटो, ये भी नहीं है। क्या आपको कुछ याद आया जो भूल गए थे पापा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग। इसका मतलब भालू को सिर्फ आलू का पता होता है। ओह, मैं अपने बर्थडे के दिन लाइन में खड़ा हूँ। बहुत खूब बढ़िया। मैं एक बार टॉयलेट के लिए लाइन में लगा था। बर्थडे के दिन 78 घंटे रुकना पड़ा। 78 घंटे? हाँ, बाद में पता चला कि उस टॉयलेट में कोई था ही नहीं, बस लाइट जल रही थी। तुम्हें नॉक करना चाहिए था। पर मुझे सूझा ही नहीं। समझ गया। पर मैं नहीं। तुम कमाल हो। क्या कहा? सुनिए पापा, हम केवल कार के लिए लाइन में क्यों लगे हैं, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि तुम्हारी माँ और मैंने उस दिन पहाड़ी पर खाना खाया था। हाँ हाँ चलो, अगला कौन? हाँ हमें ले चलो। अरे रुको रुक जाओ, एक छोटी सी दिक्कत है। ये ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, तो एक बार में सिर्फ एक ही चढ़ सकता है। अरे वाह, क्या किस्मत पाई है। यहाँ सबसे बूढ़ा तो मैं ही हूँ। सुनो, अगली कार कब आएगी? माफ कीजिए, पर इस राइड के बाद केबल कार की रिपेयरिंग होनी है। अब पहाड़ों पर पैदल ही जाना होगा। अब इसके बाद कोई राइड नहीं होगी आज। तुम लोग जवान हो, थोड़ी चलने की आदत डालो। मिलते हैं पहाड़ी पर। अब मैं थक गया। मैं भी। पता नहीं पैर हैं या कट गए। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पैर है ही नहीं। अरे सच में पैर चले गए निकाटी? हाँ, ये क्या हो गया? मेरे पैर कहाँ हैं? मैं उस पहाड़ी पर नहीं चढ़ूंगा। वापस आओ और मुझे ले जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम करो, समझे? अब बहुत खा लिया। अच्छा, अब कुछ याद आया दादाजी? नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या? बस बहुत हुआ। क्या इसी के लिए हम इतनी दूर आए? रैमजी, अब मुझे मेरे हाथ नहीं दिख रहे। निकाटी, अब सिर्फ तुम्हारी मुंडी बची हुई है। क्या? मेरी पत्नी और मुझे कबूतर बहुत पसंद थे। हम दोनों शाम के वक्त इन्हें खाना खिलाने आया करते थे। दादाजी ये गुलाटी क्यों खा रहे हैं? लगता है कसरत कर रहे हैं। अरे नहीं, इन्हें गुलाटी कबूतर कहते हैं। क्या हम इन कबूतरों को खा सकते हैं दादाजी? नहीं। जरा सा थोड़ा सूंघ लूं तो? ठीक है। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। लाओ इधर लाओ। रात होने पर आई है। मैंने अपना पूरा बर्थडे इन बेकार की चीजों में गवा दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा बर्थडे रहा। क्या बड़बड़ा रहे हो वहाँ खड़े होकर? कुछ नहीं दादाजी। तो हम ऐसा और क्या करें जिससे आपको सब याद आ जाए? ये क्या किया? तुम्हें इन्हें पकड़ना होगा, वापस लाना होगा इन्हें। क्या? चलो जल्दी, तुम ये कर सकते हो। ये आखिरी वाला है, हिम्मत करो। जरा इधर तो आओ। मेरी बात सुनो।
देखो मैं बहुत गुस्से में हूँ, मेरे पास आओ ताकि मैं अपने घर जा सकूं और अपना बर्थडे मना सकूं। आ जाओ, प्लीज आ जाओ। पकड़ में आया क्या? अब मैं रोने वाला हूँ। अपना बर्थडे मनाने के बजाय, मेरे दोस्तों के साथ घूमने की बजाय, देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ और क्या करूँ। मैंने वो सब किया ताकि मेरे दादाजी को याद आ जाए, पर अब मैं पूरी तरह पक चुका हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। अब दादाजी जाने और उनकी याददाश्त। हाँ? दादाजी आप? मुझे सब कुछ याद आ गया है। कल पता नहीं मैं कैसे भूल गया। मेरे पोते का बर्थडे है। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो। ये लाया हूँ तुम्हारे लिए गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। माफ कीजिए दादाजी, केबल कार काम नहीं कर रही है। आज आप पहाड़ी पर नहीं जा सकते हो। क्या सच में? कोई बात नहीं, आज किस्मत ही खराब है। फिक्र नॉट दादाजी, मैं आपके साथ हूँ। अरे साकिर बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो बर्थडे है ना, घर जाकर पार्टी करो बेटा। दादाजी के बिना मैं अपना बर्थडे कैसे मना सकता हूँ? İzlerken seni çok güldüm ama sinirden mi bilmem sonuçlara ulaştım deney gibi ama işe yarar mı bilmem. क्या यही दादी जी को पसंद था दादाजी? ये तो और भी अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। अरे वाह बेटी, तुम भी आ गई। क्या तुमने इसे यहाँ बुलाया साकिर? ये तो आपकी किस्मत है, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं। हमें किसी भी तरह उस बस को रोकना ही होगा। कुछ किलोमीटर आगे शहर खत्म हो जाएगा और समुद्र शुरू। सबको शाख खा जाएंगी। सीधा यही गिरना मेरे मुंह के अंदर। सालों बाद इतना लजीज खाना मिलेगा, वो भी बहुत सारा। आप क्या कर रहे हैं डिटेक्टिव? ये कैसा पागलपन है? अगर मेरा काम तुम्हें पागलपन लगता है कैप्टन, तो मैं पागल ही ठीक हूँ। रास्ता खत्म, यहाँ से आगे समुद्र है। इसी बस से सड़क और समुद्र दोनों की सैर करेंगे। बड़ी ही अजीब बात है। सब लोग अपनी सीट को कसकर पकड़ लो। जितना हो सके ऊंची उड़ान भरना, समझे? ये वो तो नहीं करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। ओके कट। अच्छा शॉट था, ब्रेक लेते हैं। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मिस्टर कॉर्सन, ये रहा आपका पसंदीदा सैंडविच। कमाल का शॉट दिया कॉर्सन। आपको मैंने बताया था ना, यहाँ से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। आप बस से गिर जाएंगे और आपकी याददाश्त चली जाएगी। आप भूल जाएंगे कि आप एक जासूस हैं। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सामान्य जीवन जिएंगे। हाँ चलिए, अब सब कुछ आप पर है। हाँ हाँ समझ गया, अभी वैनिटी वैन में जा रहा हूँ। बाद में, अभी मैं बिजी हूँ। मिस्टर कॉर्सन को ये ड्रेस दे दो, अगले सीन में वो इसी को पहनने वाले हैं। अभी जाता हूँ। मिस्टर कॉर्सन, आप अंदर है ना? मिस्टर कॉर्सन यहाँ नहीं है। मिस्टर कॉर्सन! अरे तुमने सुना, मशहूर एक्शन हीरो कॉर्सन डेमिर यहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग करने आया है। वाओ, मैं तो उसका फैन हूँ। अपनी पिछली फिल्म में उसने अकेले 78 निंजास को हराया था, और वो भी अपनी छोटी उंगली से। सॉरी तंजू, गलती से लगा। हाँ, मैं भी कॉर्सन की तरह स्टार हो सकता था। और हाँ, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। बस मैं थोड़ा उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ।
ये रहे मिस्टर कोर्सन सर। सर हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई मैं कोर्सन नहीं हूँ। इसने तो एक्टिंग शुरू भी कर दी। अगर ये कहे ना मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, मतलब ये अपने रोल की तैयारी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ये। भाई एक पत्नी 2 बच्चे हैं मेरे। काश मैं कोर्सन होता, उसकी तरह शानदार जिंदगी जीता, लेकिन अफसोस। आइए चलिए मिस्टर कॉर्सन, आपका शॉट रेडी है, प्लीज साथ चलिए। हे, क्या हो रहा है? अरे जाने तो मुझे, मैं कोर्सन नहीं हूँ। निकाटी तांजू, अरे कुछ तो बोलो। मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। ले जाओ इसे। यही कॉर्सन है, असली से भी ज्यादा सुंदर वाला। ले जाओ इसे। अरे भाई तुम दोस्त हो कि दुश्मन? जाने दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। तुम एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो और इस सीन में तुम कोर्सन को लेकर जाओगे, ठीक है? तभी कोर्सन अपनी याददाश्त खो देता है और चिल्लाता है, मैं जासूस नहीं हूँ। वो एम्बुलेंस से कूदकर भाग जाता है। आइए मिस्टर कॉर्सन, शूटिंग यहाँ होगी। सुपर, आपकी पोशाक तो लाजवाब है। एम्बुलेंस में लेट जाइए। ग्रेट। लाइट्स, रोलिंग और साउंड सब तैयार है। नहीं, क्या आफत है? मेरे चेहरे पर क्या लगा रहे हो? 3, 2, कोई मेरी बात सुनेगा प्लीज? 1, मैं कोर्सन नहीं हूँ। एंड एक्शन। प्लीज लेटे रहिए डिटेक्टिव, आपको चोट लगी हुई है। अरे भाई मानते क्यों नहीं हो? मैं जासूस नहीं हूँ। ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं है। मुझे फोन में बात करनी है। आज बच्चों को फिल्म दिखाने का वादा किया था। ऐसा करो, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। मैं पकड़ता हूँ, जल्दी से इंजेक्शन लगाइए। कौन सा इंजेक्शन? नहीं चाहिए। अरे रैमजी, कहाँ चले गए तुम? मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहे। कादरिए! रैमजी, क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। आ रहा हूँ। और कट। जबरदस्त शॉट किया, बहुत दिलेरी दिखाई। इसे ही कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। हाँ सच में अच्छा लगा। हाँ यकीनन, अपने कैरेक्टर में आप इतने अंदर तक चले गए थे कि मुझे भी सच लगने लगा। अपने परिवार को जिस तरह याद किया वो कमाल था। ये लीजिए सर, ये है आपकी फीस। रुपयों से भरा ये बैग। क्या 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 कहा तुमने? ये मेरा है? रैमजी, क्या चक्कर है ये सब? रुको 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 कादरिए, यहाँ कोई रेमजी नहीं है। रेमजी चला गया। मैं कोर्सन हूँ, कोर्सन। मुझे प्लीज एक ऑटोग्राफ दे दीजिए ना, प्लीज। ये सब क्या है पापा? अरे बेटा, जो हो रहा है उसे होने दो। हमारी किस्मत खुल गई। सारी फिल्में देखी है और कैसे हो मेरे दोस्त? अरे वाह, ये सब तुम्हारा है रैमजी? अगर है तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो रैमजी। क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं था? अरे वाह, इस कार के पीछे की सीट पर मुझे एक वेफर भी मिला। वो मेरे वेफर है तांजू, ये कार है ना कि कोई दुकान। अच्छा रैमजी, क्या कार के अंदर ओवन भी है? है, बिल्कुल है निकाटी। इसमें सिर्फ ओवन ही नहीं, इसमें ग्रिल भी है। देखो मैंने इसमें ग्रिल्ड कबाब बनाया है। वाह, क्या बात है। सॉरी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। अबे ये क्या है? अचानक से रोशनी कहाँ से आई? हाँ, तुमने भी वो रोशनी देखी है ना? कई बार मैंने भी ऐसी रोशनी देखी है। समझ नहीं आया ये रोशनी कहाँ से आई। चलते हैं। गौर किया तुमने? फिर से वो लाइट जली। मेरी आंखें। ये पत्रकार है रैमजी,
इन्हें पापाराजी के नाम से भी जानते हैं, हमारे पीछे पड़ गए हैं। अरे ये रोशनी तो हमें अंधा कर देगी। रेमजी गाड़ी को भगा, जल्दी भगा, जल्दी। पापाराजी को एक बार अगर भनक लग गई कि तुम कहाँ हो, तो वो सुबह से रात तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। एक पापाराजी ने मेरी भी फोटो ली। क्या एक मशहूर हस्ती के दोस्त होने के नाते मैं भी सेलिब्रिटी बन गया? क्या आप लोग मेरा भी पीछा करेंगे? हाय दया, मुझे बचा लो कोई। मेरे पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं निकैटी? क्योंकि तुम अब एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके हो रैमजी। तुम इन झमेलों से बिल्कुल नहीं बच सकते। मिस्टर कॉर्सन, ये कार नहीं है क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम करने। क्या शोरगुल हो रहा है? कॉर्सन ने नई कार ली है। क्या कहा? सच में? चलो, पैसे कमाने का अच्छा मौका है। बाहर निकलो, जल्दी करो। ये सब मधुमक्खियों के झुंड जैसे हैं। चलो कहीं छुपते हैं। इतना भी आसान नहीं है। देखिए सर, हमारे पास एक से एक डिजाइन की हैट्स हैं। क्या वो चले गए? लगता तो है। इस हैट में मेरी नाक ज्यादा लंबी दिख रही है। अबे मोटे हाथी, तेरी नाक तो पहले से ही लंबी थी। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्यों रैमजी, अच्छा मजाक था ना? अरे झगड़ना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, धक्का मत दो, जा रहे हैं। ओ, गिर गया। झगड़े के दौरान कॉर्सन ने दोस्त को गिराया। आज की ब्रेकिंग न्यूज। कौन सा झगड़ा? तुम झूठ मत बोलो, वो अपने आप गिरा। कॉर्सन जी, आपने ऐसी औंधी हरकत क्यों? अरे जल्दी से यहाँ से भागो। हाँ, वो आ रहे हैं, काफी नजदीक है। इतना भी मशहूर नहीं होना चाहता था। पापा, ये क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। प्रिवेसी खत्म हो चुकी है, मुझे कहीं छुपना है। हाँ, बहुत थक गया हूँ। जल्दी से मैं बाथरूम में जाकर नहा लेता हूँ। कॉर्सन जी, आपका इंटरव्यू मिल सकता है क्या मुझे? कॉर्सन, आप दिन में कितनी बार नहाते हैं? दांत ब्रश करने में कितना समय लगता है आपको? बताइए, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे बचाओ! यहाँ वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो यहाँ भी ढूंढ लेंगे। मेरा मतलब तुम यहाँ भी कॉर्सन? हाँ, मैं ही कॉर्सन हूँ। तुम तो गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था, छुपा हुआ था। अब और यहाँ छुपने की वजह? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ के छुपे हुए थे। भाई, अजीब दुनिया है ये। तुमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा। हर चीज की कीमत होती है। मशहूर होने पर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। सेलिब्रिटी बनने के बाद हम अकेले खा नहीं सकते, दोस्तों के साथ बाहर घूम नहीं सकते। भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। फिर तो तुम्हें ये एक्टिंग का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। फिर जैसा चाहो वैसे जी सकते हो तुम ऐसे जीकर खुश हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिनों से मैंने ठेले से वड़ा पाव नहीं खाया, शॉपिंग पर नहीं जा पाया, तसल्ली से टपरी की चाय तक नहीं पी पाया, और तो और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाया। पर लेकिन मुझे लगा कि इन बातों से उबने के बाद यहाँ छुपे हो। हाँ, ये बात सही है, पर अब अकेलापन काफी हो गया। चाहता हूँ कि लोग अब मुझे वापस से देखें। इस दुनिया को मैं अब छोड़ नहीं सकता रेमजी, लेकिन तुम छोड़ सकते हो। हाँ, सही कहा। सेलिब्रिटी होने से सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जाओ, प्रसिद्धि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे इजाजत दो, मैं चला इस दुनिया को एलियंस के खतरे से बचाने। कॉर्सन लौट चुका है दोस्तों। वाह, एक ही पल में मेरी दुनिया ही बदल गई। पलक झपकते ही पैसा, दौलत, शोहरत सब हवा हो गए। हाय हैंडसम, कैसे हो? कादरी, तुम, मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? हमने तुम्हारी बातें सुन ली रैमजी। अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। उसे भूल जाओ पापा। दिन भर शूटिंग की वजह से आपसे नहीं मिल पाया। अब हम साथ में समय बिताएंगे। क्वेश्चन एलियंस को हरा देगा। हमारे घर के हीरो तो आप ही हैं। इतना ही काफी है डार्लिंग। एक बात कहूँ कादरी, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। अरे मिलने दो उसे सारी शोहरत। एंड कट। क्या? मजाक है, मजाक है। मैं खो गया हूँ। क्या मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा देंगे?